नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के मंदुरी में अपने 27 मिनट के संबोधन में नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ की जनता से लेकर देश को कई संदेश दिए और अब की बार 400 पार की हुंकार भरवा कर मोदी की गारंटी का मतलब समझा गए। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम होता था तो आजमगढ़ में काम का उद्घाटन होता था। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ से आजमगढ़ समेत देश भर में 34,700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हो रहा है। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश भर के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ को कभी पिछड़ा समझा जाता था, आज विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। आजमगढ़ के साथ ही श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट में भी एयरपोर्ट का लोकार्पण हो रहा है। इसके साथ रेलवे और सड़कों के कार्यों का भी लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है। लेकिन कई विपक्षी नेता जो पुरानी सोच के हैं, उनका कहना है कि चुनाव का मौसम है इसलिए मोदी ऐसा कर रहा है। लेकिन वह नहीं जानते कि मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। जो 2019 में शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी किया और उनके किसी कार्य को चुनाव के चश्मे से ना देखें। देश को 2047 में विकसित समृद्ध बनाने की अनंत यात्रा मोदी कर रहा है और इसको लेकर विकास का पहिया दौड़ा रहे हैं। विकास परियोजनाओं के लिए उन्होंने जनता को बधाई दी और कहा कितनी बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद देने आए हैं। साथ ही कहा कि मोदी एक और गारंटी देता है कि आजमगढ़ आजन्म विकास का गढ़ रहेगा, यह मोदी की गारंटी है। आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा। भोजपुरी में पीएम ने बोला कि जे भी आजमगढ़ का रहे वाला है सबके बहुत खुशी मिलत हुई। एकरे पहले जब पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण करे आयल रहनी, अब आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज और अपना यूनिवर्सिटी रही। पढ़ाई और दवाई के लिए बनारस जाए के जरूरत नहीं। जातिवाद और परिवारवाद के भरोसे इंडी गठबंधन की नींद उड़ रही है। जातिवाद और विलुप्तीकरण को लोगों ने देखा, अब पिछले कुछ वर्षों से विकास की राजनीति देख रहे हैं। यहाँ के लोगों ने माफिया और कट्टरता को देखा, आज आजमगढ़ की जनता कानून का राज देख रही। आजमगढ़ कभी छोटा पिछड़ा शहर था और इसको कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज तेजी से विकास के रास्ते में चल रहा है। औद्योगिक विस्तार भी हो रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते छोटे शहरों में भी अर्बनाइजेशन को ताकत बनाकर आगे ले जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास डबल इंजन सरकार का मूल मंत्र है। वहीं किसानों को लेकर कहा कि किसानों को कई गुना एमएसपी मिली। गन्ना के लाभकारी मूल्य में 8% बढ़ाया गया। पहले गन्ना किसानों का पैसा नहीं मिलता था। हजारों करोड़ों का बकाया जो रुका था उसको भुगतान कराया। अब सही मूल्य दे रहे हैं। गन्ना से एथेनॉल, पराली से बायोगैस बना रहे। चीनी मिलें जो बंद हो गई उसको शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में करीब 8 लाख किसानों को सम्मान निधि का 2000 करोड़ रुपए मिला। यह सरकार सही नियत से काम कर रही है। पहले भ्रष्टाचार और परिवार में डूबी सरकार थी। विकास कार्य असंभव था। आजमगढ़ की छवि खराब करने की पिछली सरकार जिम्मेदार थी।
आतंक माफिया को संरक्षण देते लोगों ने देखा आज यह सरकार युवाओं को नए अवसर देने का काम कर रही है। आजमगढ़ में नया विश्वविद्यालय खुल रहा है। अब आजमगढ़ मंडल के बच्चों को दूसरी जगह नहीं भेजना होगा। दूसरी जगह भेजने पर आर्थिक बोझ पड़ता था। यह उच्च शिक्षा के रास्ते को आसान करेगा। विलुप्तीकरण का जहर कमजोर पड़ गया है। आजमगढ़ की जनता ने दिखाया है। विपक्षी दल के लोग मोदी को गाली दे रहे थे, लेकिन मोदी का परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के गढ़ आजमगढ़ को दिनेश लाल जैसे युवा ने ढहा दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ का कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है। और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया। कडप्पा, बेलगावी और हुबली, ये 3 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। ये सारे प्रयास देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज और सुलभ बनाएंगे। लेकिन साथियों, आप देखिए, पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने IIM, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज
और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 30-35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है, ये हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। देश भर के लोग आज जुड़े हुए देख रहे हैं, आपका उत्साह देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं पीछे जितने लोग अंदर पैगाम में हैं उससे ज्यादा धूप में तप रहे हैं। भैया ये प्यार अद्भुत है। साथियों, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी यहां नई गति मिली। इन विकास परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों की जनता को बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से आजमगढ़ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। वो इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और आजमगढ़ के मेरे भाई बहन, मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए। बताऊं, आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, सुनाओ। आप बताएं तो बताओ। देखिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी
आजमगढ़ का रहे वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो, एक पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो आजमगढ़ के सब आदमी कहा है कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हम यहाँ 2.5 घंटा में आ जाओ। अब आजमगढ़ में आपन जहाज उतरेगा ठिकाना होइए। के अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाएगा जरूरत कम पड़ी। साथियों, आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहाँ के लोगों ने माफियाराज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहाँ की जनता कानून का राज भी देख रही है। आज यूपी में अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में जैसे जिन शहरों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं उन्हें कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था। उनकी तो पूछने वाला नहीं था। अब यहाँ भी हवाई सेवाएं शुरू हो रही है क्योंकि इन शहरों में तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। जिस तरह हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को मेट्रो शहरों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों और गांव जहां तक ले गई, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं। छोटे शहर भी अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हाईवे के उतने ही हकदार है जितने ही बड़े मेट्रो शहर हैं। और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसका जो प्लानिंग 30 साल पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज टीयर 2, टीयर 3 सिटी उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन एक अवसर बन जाए। उस दिशा में हम काम कर रहे थे। सबका साथ, सबका विकास का यही विजन डबल इंजन की सरकार का मूल मंत्र है। साथियों, आज आजमगढ़, मऊ और बलिया को कई रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात मिली। इसके अलावा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। सीतापुर,
शाहजहांपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ और कई दूसरे जिलों से जुड़ी रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। प्रयागराज रायबरेली, प्रयागराज चकेरी और शामली पानीपत समेत कई हाईवे का लोकार्पण शिलान्यास भी अभी मैंने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का लोकार्पण हुआ है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी पूर्वांचल के किसानों के लिए, यहाँ के नौजवानों और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा भविष्य दिखने जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। आज पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी हुई एमएसपी दी जा रही है। गन्ना किसानों के लिए भी इस साल लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि की गई है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 315 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। आजमगढ़ तो गन्ना बेल्ट में गिना जाता है। आप लोगों को याद है ना कि कैसे इसी उत्तर प्रदेश में जो सरकार चलाते थे ना, वो गन्ना किसानों को कैसे तरसाते थे, कैसे बुलाते थे। उनका पैसा ही तरसा कर दिया जाता और कभी कभी तो मिलता ही नहीं था। ये भाजपा की सरकार है जिसने गन्ना किसानों का हजारों करोड़ का बकाया खत्म कराया है। आज गन्ना किसानों को सही समय पर गन्ने का मूल्य मिल रहा है। गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने और भी नए क्षेत्रों पर बल दिया है। पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है। खेत में जो पराली है उससे बायोगैस बन रही है। इसी यूपी ने चीनी मिलों को गोलियों के दाम बिकते और बंद होते देखा। अब चीनी मिलें भी शुरू हो रही हैं और गन्ना किसानों का भाग्य भी बदल रहा है। केंद्र सरकार जो पीएम किसान सम्मान निधि दे रही है, उसका लाभ भी यहाँ के किसानों को मिला है। अकेले आजमगढ़ के ही करीब 8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 करोड़ रुपए मिले हैं। साथियों, इतने बड़े स्तर पर विकास की इतनी तेज रफ्तार तभी मुमकिन होती है जब सरकार सही नियत और ईमानदारी से काम करती है। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ नहीं उठाई, बल्कि इस दौर में यहाँ की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और योगी जी ने भी बड़ा बढ़िया वर्णन किया है, इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह पहले की सरकारों में यहाँ आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, तो पूरे देश ने देखा। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यहाँ के युवाओं को नए अवसर देने के लिए भी
लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार ने यहाँ युवाओं के लिए महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी है, उसका शुभारंभ भी किया गया। आजमगढ़ मंडल के हमारे युवाओं को लंबे समय से शिक्षा से लिए बनारस, गोरखपुर या प्रयागराज जाना पड़ता है। बच्चों को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजने पर माँ बाप पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो भी मैं समझता हूं। अब आजमगढ़ का ये विश्वविद्यालय हमारे युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते को आसान करेगा। आजमगढ़, महू, गाजीपुर और उसके आसपास के कई जिलों के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने आ सकेंगे। आप लोग बताइए, यूनिवर्सिटी बन जाए से आजमगढ़, मऊ वालों के फायदा होंगे ना? साथियों, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति भी तय करता है और उत्तर प्रदेश देश का विकास भी दिशा तय कर रहा है। यूपी में जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले। आज उत्तर प्रदेश केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य में है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। आंकड़े बोल रहे हैं, हकीकत बता रही है कि आज उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में आगे खड़ा हो गया है। बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए। इससे न सिर्फ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, बल्कि युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बने। आज यूपी की पहचान रिकॉर्ड मात्रा में आ रहे निवेश से हो रही है। आज यूपी की पहचान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से हो रही है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे के नेटवर्क और हाईवे से हो रही है। यूपी की चर्चा अब बेहतरीन कानून व्यवस्था को लेकर हो जाती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो सदियों पुराना इंतजार था वो भी पूरा हो गया। अयोध्या, बनारस, मथुरा और कुशीनगर के विकास के इससे यूपी में पर्यटन में बहुत तेजी से बढ़ा है। उसका लाभ पूरे राज्य को मिल रहा है। यही गारंटी 10 साल पहले मोदी ने दी थी। आज आपके आशीर्वाद से वो गारंटी पूरी हो रही। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा नौजवान उसे ढहा देता। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जोन जहां जाना
कर लेगा। इसलिए मैं धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार आज के विकास कार्यों के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इतने सारे विकास कार्य आजमगढ़ के इतिहास की पहली घटना है। ये विकास का उत्सव है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, मेरी बात मानोगे? सब लोग जरा पूरे आवाज से बताइए तो मैं बताऊं, मेरी बात मानोगे? करोगे? अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल फोन बाहर निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। इधर मंच वाले भी करें, अगर मोबाइल फोन रखते हैं तो सबके सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। देखिए, ये विकास का उत्सव है, ये है विकास का उत्सव, ये है विकसित भारत का संकल्प, ये है विकसित आजमगढ़ के विकास का संकल्प। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Sarvodaya Public School near RTO office Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा,
सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।